बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चौधरी नसीर कंबो एडवोकेट हाई कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो हम टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कल का जनाब सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023 और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 जो था, दो बिल पास करके पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने सदर पाकिस्तान को कानून बनने के लिए भेजे, जो कि एक बिल 2 अगस्त को भेजा गया और एक बिल जो था 8 अगस्त को भेजा गया। तो दोनों बिलों पे आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अब सदर मुमलकत के पास जो थे 2 इख्तियार थे। एक इख्तियार ये था कि वो बिल 10 दिन के अंदर अंदर इस पर इतराज़ लगा के दोबारा पार्लियामेंट को भेज दिया जाता और पार्लियामेंट से दोबारा वो पास होता और पास होने के बाद सदर मुमलकत को आता और सदर साहब जो है 10 दिन के अंदर या साइन करते या ऑटोमेटिक कानून बन जाता। या दूसरा ये था कि बिल आया 10 दिन में वापस नहीं भेजा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो कानून बन जाता है, तो उस पर सदर साहब दस्तखत कर देते हैं। ये 2 कानूनी तौर पे सदर मुमलिकत को इख्तियारात हैं आर्टिकल 75 में। अब जो है वो इस दोनों बिलों में 10 दिन से ज़्यादा मुद्दत जो है वो गुजर चुकी थी और ऑफिशियल गज़ट में 10 दिन गुजरने के बाद वो दोनों बिल जो थे एक्ट की सूरत इख्तियार कर चुके थे और वो कानून बन चुके थे। लेकिन अब जब सदर मुमलिकत साहब जो हैं 2 दिन पहले जब वो ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई किए गए दोनों कवानीन, तो सदर साहब 2 दिन खामोश रहने के बाद उन्होंने ये ट्वीट जारी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं ये दोनों जो बिल थे इन दोनों बिलों को मैंने इंडोर्स नहीं किया, मैंने इन दोनों बिलों को इस पे साइन नहीं किए और मैं इन बिलों की वजह से जो ये कानून बन गया है, जो मुतासरीन हैं मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ। अच्छा, अब सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो उनको देखना चाहिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, आर्म्ड फोर्सेस के वो सरबराह हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली वो मुल्क के या रियासत के सरबराह हैं। तो उनको ये ट्वीट करना क्या उनके शायाने शान था? अब देखें, जो सदर मुमलकत या वज़ीर आज़म हाउस हैं, ये कोई अमले का मतलब ये नहीं होता कि कोई 2-4 बंदे जो हैं उनको अमला मिला हुआ है। ये पूरे हाउस होते हैं, ये पूरे महकमे हैं, ये पूरी एक तरह से सल्तनतें हैं और पूरा एक निज़ाम है। तो ये कैसे हो सकता है कि हाँ सदर मुमलकत जो हैं क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आए हैं कि जो उन्होंने रिटर्न इंस्ट्रक्शन दी हो कि भी आप विद इन 10 डेज इनको वापस भेजें, या जो सदर मुमलकत ने एतराज़ लगाए कोई रिटर्न एतराज़ात जो थे जिन बिना पे उसको रिजेक्ट किया, क्या वो एतराज़ात रिटर्न शेप में सदर साहब सामने लेके आए? क्या सदर मुमलकत जो फरमा रहे हैं कि मेरा अमला जो था वो मेरे से जो है वफादारी नहीं उसने की या उसने मेरी हुक्म अदुली की है, क्या वो अमला जो है वो उसको कोई रिटर्न हदायत सदर मुमलकत ने जारी की थी? क्या अगर वो ऐसी सूरत में उन्होंने हुक्म अदुली की है या सदर साहब के खुद साइन करके उस बिल को वापस भेजा है, तो ये तो एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तो सदर मुमलकत को चाहिए था कि उन पे इंक्वायरी करवाते, उन पे FIR करवाते। क्रिमिनल एक्ट है, किसी सदर मुमलकत की हदायत को ना मानना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। और मैं समझता हूँ कि सदर मुमलकत को ये एक ट्वीट करके माफ़ी मांगने से या जो है वो मुलाजमीन पे मामला डालने से बात नहीं बनेगी। सदर मुमलकत साहब, आप इस मुल्क के रियासत के आइनी तौर पे सरबराह हैं, आप इतने बेख्तियार नहीं हैं। आप खुदारा इस ओहदे को इतना बेवकत ना करें, आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। अगर आप ये नहीं करते, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर यही समझा जाएगा कि जो आपने ट्वीट में बातें की हैं वो जस्ट एक आपने मलबा उन पे डाला है जो अपने मुलाजमीन हैं। ये भी बड़ी गलत बात है और गलत रवायत है कि आपका अमला जो है वो आपके मातहत है और आप उन पे ये मामला डाल के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते या आप सुरखरू नहीं हो सकते। देखें,
ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनली है। इनफैक्ट आप अपनी आईनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं, और आईनी जिम्मेदारी परफॉर्म ना करना ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सदर मुमलिक साहब। तो लिहाजा अब देखें, इंक्वायरी करवाएं, वो सारा मटेरियल जो है वो सामने लेके आए रिटन शेप में। अब भी आपने एक ट्वीट करके जो है वो कह दिया है आप अपने साइनों से कोई प्रेस रिलीज जारी करें। यानी अब आपका ये कहना जो है ये भी सोशल मीडिया पे एक अनारकी और हिजान फैलाने वाली बात है। यहाँ भी आपने लीगली वे अडॉप्ट नहीं किया। अब इससे या तो यही प्रज्यूम किया जा सकता है कि आपने उस कानून पे दस्तखत कर दिए या वो कानून बनने दिया, और अब आप अपनी पार्टी के हेड इमरान खान साहब के सामने सुरखरू होना चाहते हैं और इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। या अगर आपके साथ वाकई ही ऐसे हुआ है तो आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके अमले को मैनेज किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी क्रेडिबिलिटी पे कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करके इंक्वायरी करा के वो सारा मटेरियल सामने ला के जिन्होंने किए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जस्ट ट्वीट करके मामला करना जो है ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन ये एक सदर के ओहदे के शायाने शान नहीं हो सकता। मैं यहाँ अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली ओहदा है सदर पाकिस्तान का, कि सदर पाकिस्तान हमेशा से जब से ये 14, 15, 16 महीने जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद से सदर पाकिस्तान 12 दफ़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम रहे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से ओथ नहीं लिया सदर साहब ने, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ लेना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फिर सदर मुमलिकत जो हैं वो देखें 12 दफ़ा सदर साहब जो हैं वो बहुत सारे कवानीन बने और सदर साहब ने उनको वीटो किया, और सदर साहब छोटे छोटे मामलात पे इलेक्शन कमीशन को या प्राइम मिनिस्टर को खत लिखते रहे हैं, हर चीज़ों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते रहे हैं। लास्टली भी जब 12 तारीख तक असम्बली का आखिरी दिन था तो सदर मुमलिकत ने जनाब प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा कि आप 12 तारीख तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो है वो तकर्रर करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें अभी हमारे पास टाइम है, आपको कानून का नहीं पता, आइन का नहीं पता। तो मैं इस बात पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो सदर मुमलिकत जो है बड़ी मासूमियत से ये बात कह रहे हैं। ये बात जो है वो कह के जान नहीं छूटती, इस तरह नहीं उनको करना चाहिए था। अगर वो इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं अमले पे लगा रहे हैं और वो वाकई बातें सच्ची ना साबित हुई, या जो मटेरियल कोई ऐसा रिटर्न सदर साहब नहीं सामने लेके आते जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की थी, तो ये एक तमाशा है, ये एक ड्रामा है मैं समझता हूँ। फिर सदर साहब ने इस मामले को भी ऐसे ही डील किया जैसे इमरान खान साहब ने साइफर को डील किया। तो मैं समझता हूँ खुदारा कॉन्स्टिट्यूशनली ओहदों पे बैठ के इनकी ग्रेस को बरकरार रहने दें, और अपनी जो पॉलिटिकल पार्टियां जब अपने नुमाइंदों को या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे लगाती हैं, तो खुदारा मेरी पॉलिटिकल पार्टियों से भी इल्तजा है कि उनको जब इतना बड़ा ओहदा दे दिया तो उनको इतनी बड़ी ग्रेस और उनको उस ओहदे के मुताबिक परफॉर्म करने की भी इजाज़त देनी चाहिए। तो सदर मुमलिकत अगर आपके साथ ये वाकई ज्यादती हुई है तो आपको या तो लिख के प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए था या इhtजाजन आपको रिजाइन करना चाहिए था, ताकि कम अज कम 2 महीने आपके रह गए हैं, आप 2 महीने के लिए इक़्तिदार पे भी असूल तो कम से कम कायम कर जाते ना। तो बहरहाल ये कानून जो है वो बन गया है, ऑफिशियल गजट में जो है वो शाया हो गया है। अब मेरी भी यही राय है कि ये कानून बन गया है, और जो है वो 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो थे अपनी दोनों ड्यूटियां परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं, और ये प्रेसिडेंट के पार्ट फेलियर है। बहरहाल ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, सुबकी हुई है सदर के ओहदे की, एक मजाक बना है। ऐसे मामलात को डील नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।